एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में और प्रोटीन बनने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। हम देखेंगे सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा होता क्या है उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। जैसे हमारा डीएनए है, यह रहा हमारा डीएनए, ये हमारा डीएनए। ये रहा डीएनए। अब डीएनए से प्रोटीन हमको कैसे बनाना है, डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, हमको उसको कॉन्सेप्ट को समझना है कि डीएनए से हम प्रोटीन कैसे बना सकते हैं। हमको यही देखना है कि डीएनए से अगर हम मानते हैं, अगर हमको प्रोटीन की जरूरत है, किसी प्रकार प्रोटीन, अगर मान लीजिए XYZ प्रोटीन है, उसको हमें बनाना है, तो हमारे पास उसकी जीन होती है यानी कि डीएनए होती है। डीएनए से हम प्रोटीन बनाते हैं। अब डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है उसको हम देखते हैं। ये हमारा डीएनए। अब डीएनए से हमारा क्या बनेगा, mRNA। डीएनए से क्या बनेगा, mRNA। mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर है, डीएनए से आरएनए बना। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है, ये यहाँ पे डीएनए लिखा है, डीएनए में इसका ट्रांसक्रिप्ट होना है यानी कि डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो यहाँ क्या बोल देंगे, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन है, उसके बाद एमआरएनए। एमआरएनए के बाद क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, जो कि हमको चाहिए था। यहाँ हो गया प्रोटीन, प्रोटीन बनेगा, ठीक। अब डीएनए से जो आरएनए बना, इसके पहले डीएनए से जो एमआरएनए बनता, उससे पहले एक प्रक्रिया होती है। यहाँ पे क्या होती है कि जो डीएनए होता है इसका रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का पहले रेप्लिकेशन होगा, डीएनए ही बनेगा, डीएनए की फोटोकॉपी होगी, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होते ही कहाँ चला जाएगा, एमआरएनए में। एमआरएनए में अगर जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होता है। डीएनए से एमआरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। अब एमआरएनए से प्रोटीन बना, यानी कि एमआरएनए से प्रोटीन बना, जो भी ट्रांसलेशन होता है। ये जो ट्रांसलेशन होता है वो साइंटिफिक नेमिंग नहीं है। ट्रांसलेट यानी कि इंग्लिश वर्ड, यानी कि ट्रांसलेट करना इसको। एमआरएनए से प्रोटीन में यानी कि ट्रांसलेट कर दिया, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ये है। डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। अब ये जो एमआरएनए है, यहाँ पे एक होता है ट्रांसक्रिप्ट हुआ, अब एक होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये है कि सपोज दैट आप एक रास्ते से यहाँ से और आपको यहाँ जाना है, इस रास्ते पे, ठीक। इस रास्ते से आपको इस रास्ते पे जाना है, तो सीधे जाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब पता चली हम इस घर पे गए, यहाँ से चलकर हम इस घर पे गए और पता चली इस घर की चाबी ही नहीं लाए, इस घर की चाबी भूल गए, इस घर पे जो पहले वाला घर था। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले स्टेट गए, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्ट कर गए, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, यानी कि हम वहां पे उस घर पे गए। अब पता चली कि हम उस घर की चाबी नहीं लाए, तो हम भूल गए, भूल गए तो हम क्या करेंगे, रिवर्स जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे उसी जगह पर, उसको रिवर्स बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट देखना है बस। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है यहाँ पर डीएनए में। से डीएनए है, एमआरएनए बना, डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बना। एक कॉन्सेप्ट इसी में होता है, ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जैसे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट लिखे, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे डीएनए से एमआरएनए बना, जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ, अब ट्रांसक्रिप्शन क्या करेंगे, इसको एमआरएनए से डीएनए में आएगा, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये चीज हमको ये देखना था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसको कहेंगे जो एमआरएनए से डीएनए में आ गया, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। यहाँ पे जो एमआरएनए बना, ये एमआरएनए है कौन सा, एमआरएनए का यहाँ पे अगर फुल फॉर्म हम लिखते हैं, एमआरएनए, एमआरएनए हमारा क्या है, मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए।
राइबो न्यूक्लियोटाइड ऐसे होता है, आरएनए हो जाएगा। एम आरएनए बना, यहाँ पे ये हो गया डीएनए। डीएनए, डीएनए फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे जो डीएनए देख रहे हैं डबल स्ट्रैंड का हेलिकल था, यहाँ पे जो एमआरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। ये एमआरएनए है, ये कौन सी स्ट्रैंड होगा? सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए होता है। एमआरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, और डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है। डबल स्ट्रैंड हेलिकल, ये हेलिकल में प्रेजेंट है। डबल स्ट्रैंड हेलिकल में प्रेजेंट है। हम इसको जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे लिखा गया है कि डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना। इसको हम कंप्लीटली डिनोट क्या करेंगे कि यहाँ पे डीएनए से आरएनए हो जाएगा, आरएनए से प्रोटीन बना। जो इसका कंप्लीट जो प्रोसेस पूरा प्रक्रिया है इसको हम क्या बोलेंगे कि ये सेंट्रल डॉग्मा है। इसको हम क्या नेम देंगे? यहाँ पे जो पूरा प्रक्रिया चली है यहाँ से लेकर, इसका नाम होता है सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल सेंट्रल डॉग्मा ये है हमारा। हमको ये देखना था क्या होता है सेंट्रल डॉग्मा, ये चीजें हो गई बस।